पिछले लेक्चर में हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी और उसका मेजरमेंट देख चुके हैं। मैटर की प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, जिसमें हमने एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा कि हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनके सिंबल होते हैं, फिर उन क्वांटिटीज़ की यूनिट होती है एसआई यूनिट, और फिर उन एसआई यूनिट का सिंबल होता है। ओके, उसके आगे हम लोग प्रीफिक्स के बारे में कुछ बातचीत किए थे। फिर मास एंड वेट, उसका डिफिनेशन हमने बताया था, दोनों में अंतर क्या है। वॉल्यूम, टेम्परेचर में 2-3 यूनिट होती है, 3 यूनिट जो आपस में कन्वर्ट होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब आगे हम उसमें साइंटिफिक नोटेशन भी आपको बता चुके हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखते हैं, वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर को भी लिखने का एक तरीका होता है, उसके कुछ रूल होते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कभी कभी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट की वजह से कुछ वैल्यू आगे पीछे आती रहती हैं। जितना नंबर अब एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। और दूसरा कारण होता है कि जो पर्सन यूज करता है मेजर करने के लिए, जैसे किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, वेट मेजर करना है, तो इन सब की मेजरमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू आती रहती है। जितनी बार मेजर करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू आएगी, थोड़ा बहुत कम बेसी होता रहता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को एक्यूरेट करने के लिए, एक वैल्यू फिक्स करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है, ताकि हम एक वैल्यू को मान के चलें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से लिखते हैं। ओके, उसका रूल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लेटफॉर्म बैलेंस। एक टाइप का बैलेंस है ये, प्लेटफॉर्म बैलेंस, और दूसरा है एनालिटिकल बैलेंस। तो जब प्लेटफॉर्म बैलेंस से हम मेजर करते हैं तो आता है 9.4 ग्राम, जबकि एनालिटिकल बैलेंस से ये वैल्यू 9.4213 ग्राम ये वैल्यू देता है। दोनों का जो 2 डिजिट तक जो वैल्यू है 9.4, 9.4 सेम है, लेकिन इसके आगे क्या वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट की, ये इसमें सर्टेन नहीं है, मतलब दिया नहीं गया है। और प्लेटफॉर्म बैलेंस से बस इतना मेजर ही कर सकते हैं। एनालिटिकल बैलेंस जो होता है, इससे हम 2-3 डिजिट आगे तक मेजर कर लेते हैं, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, अगर हम पूछें कि 4 के आगे क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म बैलेंस नहीं दे पाता है वैल्यू, जबकि एनालिटिकल बैलेंस में यहाँ 5 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको वैल्यू बता रहा है कि 4213 ग्राम वैल्यू है। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर का एक मीनिंग देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। मतलब एक मीनिंगफुल डिजिट होता है जो कि एवरेज होता है, जितने नंबर हैं उनका एवरेज, तो वही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट के कुछ रूल होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो पहला रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट नॉन जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे एग्जांपल 385, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ओके, दूसरा एग्जांपल है 0.35, इसका सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट, इसमें नॉन जीरो डिजिट है 3 और 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। अगर इसे हम 0.385 लिखते हैं तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल सेकेंड देखते हैं, तो रूल सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। जीरोज
प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के आगे यहाँ पे जैसे 0.35 लिखा हुआ है, अगर हम इसे लिखते हैं 0.035, तो ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, यानी इसका तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। ओके, या 0.00035 लिख दें तब भी इसका 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो पहला रूल क्या था, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा ये कि उसके आगे अगर हम जीरो जितना भी लगाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 3, तीसरा रूल, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अब जैसे एक नंबर है 2.006, अब इसमें जो जीरो लगा हुआ है ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। यहाँ पे 2 है और 6 है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो जीरो लगा है इसे काउंट करेंगे। अगर जैसे ये नंबर था, अगर इसके यहाँ पर अगर 1 लिख दें हम, तो अब इसमें सारे डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसी तरह इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 4। ओके, कोई भी नंबर है, अब इसमें जितना भी जीरो लगाएंगे वो सब काउंट होगा, यानी इसका हो जाएगा 5। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, फोर्थ रूल। चौथा रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.400, इसमें जो जीरो हम लगाए हैं लास्ट में ये काउंट होगा। इसमें बोल रहा है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 3। अगर दूसरे में हम 4 के आगे कुछ और जीरो बढ़ा दें तो अब इसका हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यानी पीछे हम जीरो अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा। अब इसमें आगे भी देखते हैं नॉन जीरो का कि 100 जैसे है, तो 100 में इसमें पीछे तो है 2 जीरो, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 होगा। ऐसा क्यों, इसमें जीरो था तो ये काउंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है तो ये काउंट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डेसिमल की वजह से होता है। अगर डेसिमल के बाद वाले नंबर पे जीरो बढ़ रहा है तो उसे हम काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है। अगर हम लिख देते हैं 100 पॉइंट तो ये हो जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 100.0 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 100 लिखा हुआ है तो 1 होगा। अगर 5000 लिखा हुआ है तो ये भी 1 होगा। 60,000 1, अगर यहाँ डेसिमल लग गया 60,000 पॉइंट तो ये 5 हो जाएगा। 60,000.0 लगा दिए तो ये 6 हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये याद करने वाली चीज़ है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए इसका हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लोग 100 को लिखेंगे तो हो जाएगा 1 क्रॉस 10⁻²। तो साइंटिफिक नोटेशन में बस इस नंबर को लिया जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। अब इसी को हम लिखते हैं 1.0 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 2। अब 1.00 इंटू 10⁻², तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो उसमें हम 10 के पावर को काउंट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं। जैसे 1.03 लिखा हुआ है इंटू 10 और कुछ भी है 27, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 होगा। ओके, ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन की बात थी। बाकी इसका तो आप क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कैसे होगा, और ये भी। तो यहाँ पे 3 तरीके से साइंटिफिक नोटेशन 4th रूल में बताया गया है। पहला, डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो उसे हम काउंट करेंगे।
अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, अगर डेसिमल लग गया तो काउंट में आ जाएगा ये। उसके बाद भी अगर जीरो बढ़ा है तो वो भी काउंट होगा, यानी डेसिमल जब आ जाता है तो जीरो जितने भी आएंगे वो काउंट होंगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ नंबर नहीं है, आगे अगर बढ़ा रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा, पीछे बढ़ रहा है तो वो काउंट होगा। और साइंटिफिक नोटेशन, जितने भी नंबर आगे होंगे साइंटिफिक नोटेशन में हम उन्हें लिख लेंगे, फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। ओके, अब आते हैं आखिरी रूल पे, जो है पांचवा रूल। पांचवा रूल में कहता है कि काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो उसका जो नंबर आएगा वो, उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अभी तो हम देख रहे थे, गिनती कर रहे थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें इनफाइनाइट वाली बात कर रहे हैं। जैसे हम बॉल गिन रहे हैं, 3 बॉल हैं, 3 बॉल्स, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ओके, 20x इनफाइनाइट। अब इसे और अच्छे समझने के लिए आप रूल 1 से इसे कंपेयर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रूल 1 में कहता है कि नॉन डिजिट्स जितने होते हैं, जैसे 385 ग्राम है तो इसमें 3 आएगा, ठीक। लेकिन अगर 3 बॉल हैं, 20x है, तो इनका इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं, यहाँ क्या था, वेट मेजरमेंट था, तो फर्स्ट और 5 वाला जो है थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, काउंट जब करेंगे और उसके बाद जो नंबर लिखेंगे उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। ओके, और जब किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वो उस नंबर के हिसाब से होगा, यानी इसका 3 होगा। 55 ग्राम है तो इसका 2 होगा। ओके, तो यहाँ तक था सिग्निफिकेंट फिगर की बात। अब इसके आगे 2 टर्म आते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो हम देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन जो होता है वो क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो उसका एक ट्रू वैल्यू दिया रहेगा और उसके बाद हम उसे मेजर करते हैं, उसके क्लोजनेस मतलब उसके आसपास की जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं प्रिसीजन। अगर वैल्यू उसके पास नहीं है, मतलब बहुत वेरी हो रहा है, तो वो प्रिसीजन में नहीं है, हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो है वो प्रिसीजन नहीं है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, ठीक। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू के आगे पीछे वेरी करता है। कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को फिर मेजर करके हम वैल्यू जो फाइंड करते हैं, अगर उसका एवरेज निकालने के बाद 2 वैल्यू से मेजर कर जाता है, मतलब मैच कर जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्यूरेसी मेजरमेंट है, एक्यूरेट मेजरमेंट। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसके मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं है। तो ये डिफिनेशन था। अब हम एक एग्जांपल लेके सीखते हैं कि कैसे प्रिसाइज होगा वैल्यू और कैसे एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ओके, तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए, उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम मेजर किए तो उसका वेट आया 2 ग्राम। ओके, अब उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा एक लड़के ने मेजर किया तो पहले बार में 1.95 ग्राम आया, दूसरे बार में 1.93। ओके, और दूसरे स्टूडेंट ने भी 2 बार मेजर किया तो उसका मेजरमेंट 1.94 एंड 2.05 आया। तीसरे ने मेजर किया तो 2.01, 1.99, यानी सबका वैल्यू जो है वेरी किया है। और इन्हीं वैल्यू से प्रिसाइज और एक्यूरेसी हम फाइंड करते हैं। ओके, और इसे कंपेयर किससे करते हैं, जो ट्रू वैल्यू दिया होता है। कंपेयर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए जिससे हम प्रिसाइज और एक्यूरेसी को देख सकें। ओके, तो पहले हम करते हैं कि इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तीनों का एवरेज निकला हुआ है, फिर देखते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है वो प्रिसाइज हैं कि नहीं। तो ये 1.95 और 1.93 ये जो वैल्यू है वो 2 के आसपास है। ओके, 2 के करीब है, यानी 1.95 जो है लगभग 2 के पास है, ये थोड़ा कम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज है। और इसका एवरेज जो है 1.940 है, यानी 2 के बराबर नहीं है, तो ये प्रिसाइज तो है, मतलब नज़दीक में है, तो इसका वैल्यू 2 के, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ओके, यानी दोनों वैल्यू अगर
नज़दीक है तो बोलेंगे प्रिसाइज है, और एवरेज 2 के बराबर आ रहा है तो एक्यूरेट है। उसी तरह से दूसरे लड़के का मेजरमेंट जो आया है वो आया है 1.94 2.05। 1.94 जो है वो प्रिसाइज है, लेकिन 2.05 ये 2 से ज़्यादा हो गया है तो ये प्रिसाइज नहीं है, यानी उस वैल्यू से कम होना चाहिए। नज़दीक हो, कम हो, ज़्यादा ना हो जाए, यानी 2 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो ये इसका प्रिसाइज नहीं है। और इसका एवरेज जो है, एवरेज भी 2 के बराबर नहीं है, तो 2 के बराबर नहीं है इसलिए ये एक्यूरेट भी नहीं है। यानी स्टूडेंट बी का न प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। अब लास्ट वाला देखते हैं, इसका 2.01 है 1.99। ओके, तो ये जो है थोड़ा करीब है, इसके 2 ग्राम के करीब है 2.01। 1.99 भी जो है वो प्रिसाइज है, यानी इसका वैल्यू जो है वो प्रिसाइज है और एवरेज 2 के बराबर है, तो ये एक्यूरेट भी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका बस एक रूल होता है, वो ये होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में डेसिमल के बाद जो सबसे कम वैल्यू रखता है सिग्निफिकेंट फिगर का, फाइनल आंसर हम उसी में लिखते हैं। ओके, इतना डेफिनेशन समझने से थोड़ा कम समझ में आया होगा। आप एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं 12.11 18.0 1.012। ओके, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आएगा ये आ गया, और सिग्निफिकेंट फिगर में अगर ये दिया हुआ है तो ये आंसर सही नहीं है। ओके, सही आंसर लिखने के लिए हम देखेंगे इसमें सबसे कम कौन सा है, यानी ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 0, डेसिमल के बाद 3 है यहाँ पे। ओके, तो हम इसको इसमें चेंज करेंगे, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर को छोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 31.1। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे हमने एडिशन किया, यहाँ पर सेम रूल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबके लिए यही यूज करते हैं। ओके, सबका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करके उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसे सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के एक इक्वल कर देंगे। अब उसमें भी कुछ रूल होते हैं। अगर नंबर 5 के बाद है या जहाँ से हम वैल्यू को रोक रहे हैं उसके बाद अगर 5 है या वो वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसके आगे नंबर को कैसे लिखेंगे ताकि हमारा आंसर सही आए, तो उसका भी कुछ रूल होता है, अब उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला रूल होता है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। ओके, अगर राइट मोस्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, जैसे एग्जांपल 1.386, अगर हम इसमें 6 को रिमूव करना चाह रहे हैं, फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है उसे हमको अगर मान लीजिए यहाँ तक 8 तक ही लिखना है, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक ही अगर लिखना है और 6 को हटाना है, तो ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको 1.38 की जगह 9 कर दें, यानी नंबर इज इंक्रीज बाई 1, यानी एक डिजिट बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा फाइनल आंसर 1.39। अब दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा होता है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, यानी लास्ट का जो नंबर है वो 5 से कम है, यानी 1.335, 5 से कम यानी 4 है। ओके, अगर 4 है और इसे रिमूव करना है तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 1.33 रह जाएगा, यानी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये पहला था, पहला का जस्ट उल्टा दूसरा। तीसरा, अब इसमें तीसरा रूल है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, मतलब हम लास्ट का जो डिजिट हम रिमूव कर रहे हैं 1.35, लास्ट डिजिट क्या है 5 है। ओके, तो इसमें कैसे चेंज आएगा,
अगर इसके आगे इवन नंबर है यानी 1.45 है, ओके, तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, यानी ये 1.4 ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.4 और ये भी 1.4, ओके। 5 के पहले अगर ऑड नंबर है और अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो वैसे ही रहेगा, अगर ऑड है तो +1 हो जाएगा, यानी 1.4, ओके। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर का 3 रूल। एक पहला ये जिसमें कि नंबर 5 से बड़ा है तो इंक्रीज हो जा रहा है, 5 से बड़ा नहीं है तो नहीं इंक्रीज होगा। दूसरा ये कि अगर 5 ही है, 5 से बड़ा, 5 से ज़्यादा और 5 ही है तो उसका 2 रूल है। 5 के आगे का हम नंबर देखेंगे कि ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा, अगर ऑड है तो इंक्रीज कर जाएगा, ओके। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। और नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 1 घंटे को सेकंड में बदलना है, 1 दिन को घंटे में बदलना है, तो उसमें हम यूनिट्स के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, ओके। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, कोई एक रॉड है जिसका लेंथ 3 इंच है। अब इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम यूनिट फैक्टर मेथड यूज करते हैं, यानी पहले हम दोनों को यूनिट में चेंज कर देंगे। और हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ओके। ये दोनों बराबर हैं। अगर हम इन्हें ऐसे लिख दें 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, तो इसके इक्वल 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अगर इंच को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2.54 सेंटीमीटर और नीचे 2.54 सेंटीमीटर है, तो दोनों कट जाएगा तो आएगा 1, ओके। और अगर इस सेंटीमीटर को इंच में लिखें तो 1 इंच अपॉन 1 इंच यानी 1। तो ये हो गया यूनिटरी मेथड, ये यूनिट फैक्टर है, ओके। अब इसी का यूज करके हम फाइनल आंसर लाएंगे। तो हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, ओके। तो जब जिस चीज़ में हमें निकालना होता है तो उस वाले चीज़ को ऊपर रखते हैं। तो ये 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच में लिख सकते हैं। वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ओके। तो 2.54 अपॉन 1 इंच इंटू हमें कितना का चेंज करना है, 3 इंच को चेंज करना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 3 इंच। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में, इट मीन 7.62 सेंटीमीटर। तो दिस इज द यूनिट फैक्टर मेथड। फाइंड करने का 1 इंच से सेंटीमीटर, इससे हम और भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं।